ओम शांति एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि आजकल हर कोई एक सवाल ज़रूर पूछता है अपने आप से। और जो आज का यूथ है वो एक सवाल से ही अपनी यात्रा शुरू करता है। चाहे भगवान को जानना हो, चाहे आध्यात्मिक जर्नी हो, एक सवाल से शुरू करता है कि मैं कौन हूँ। यही एक सवाल है जो हर किसी के माइंड में चलता है सबसे पहले कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। और इसी में ही फंसे रह जाते हैं। फिर चले जाते हैं कभी तीर्थ यात्रा पे, कहीं चले जाते हैं दूर जानने के लिए। लेकिन ये जो टाइम है ना, यह है संगम युग। संगम युग यानी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का के बीच का समय है संगम युग। परमात्मा स्वयं आए हैं। परमपिता परमात्मा शिव शिव बाबा। अब शिव बाबा का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो वो स्वयं आए हैं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तुम्हें बता रहे हैं कि तू है कौन। बस तुम जो काम कर रहे हो करते रहो, अपनी पहचान भी समझो। परमात्मा को क्या पड़ी है आने की, क्योंकि एक श्लोक हम सब ने सुना है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। तो परमात्मा इस युग में आए हैं, संगम युग में, हर कल्प में आते हैं। और इस युग में, इस संगम युग में आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। अब किस तरीके से होगी धर्म की स्थापना? तुझे तेरी सच्चाई बताकर। जैसे तू बदलेगा वैसे और भी बदलेंगे। और जब सारे बदलेंगे, एक परिवार बदलेगा, एक गांव बदलेगा, एक एक ग्राम सभा बदलेगी, एक विकास खंड बदलेगा, एक जिला बदलेगा। ऐसे जिला बदलते बदलते एक राज्य बदलेगा, एक राज्य बदलते बदलते एक देश बदलेगा, और एक देश बदलते बदलते पूरा संसार बदलेगा, पूरा वर्ल्ड बदलेगा। फिर ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा। और जितने भी ये वेपन्स हमने तैयार करके रखे हैं पृथ्वी के नाश के लिए, फिर वही सतयुग हो जाएगा। लेकिन जो हथियार बनाए हैं, कुछ हैं असामाजिक तत्व, वो क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो कुछ धरती से हल्का होगा ही, चाहे युद्ध के माध्यम से हो, चाहे कुछ प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से हो, या कुछ भूखमरी से हो, या गर्मी से हो, या सर्दी से हो, कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि पृथ्वी को अपना संतुलन बनाए रखना है। तो परमात्मा स्वयं आए हैं इस समय, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होने वाला है। विनाश का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ऐसा उलट पलट होकर ख़त्म हो जाएगा और फिर नई दुनिया उभरेगी, ऐसा नहीं है। विनाश का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होगा। जैसे हम हैं अभी, हम हमारे अंदर पता नहीं कितने विकार हैं। हमें लगता है, गुस्सा भी आता है, झूठ भी बोलते हैं, और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर देते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये गुण हैं हमारे अंदर ऑलरेडी। तो हमारा विनाश ऐसा नहीं होगा कि हम खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम नहीं आएंगे, नहीं। इसी में ही चेंजेस होने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसी में ही होना है। और यहीं से फिर हम अपने जो जो मैं कौन हूँ का जो सवाल है, उसका जवाब मिल जाएगा हमें। फिर यहीं से सारे जवाब हमें मिलने लग जाएंगे। और फिर जब हम सारे सवालों को जानकर फिर अपने सारे कर्म करेंगे, तो वही हमारी असली पहचान है। मैं कौन हूँ सब मिल जाएगा। तो परमात्मा स्वयं आए हैं कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तू मत भटक, इधर उधर मत भटक, मत टाइम पास कर, टाइम बहुत कम है। मुझसे जान तेरी पहचान क्या है, क्योंकि तेरी पहचान और कोई बता ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता। कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है जो तुझे तेरी एक्चुअल पहचान बता सके। लेकिन मैं
तेरी हर युग की यात्रा को जानता हूँ। कल्पों कल्पों से मैं जानता हूँ तुझे। अब कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प का मतलब होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये 4 युगों का एक कल्प होता है। तो कल्पों कल्पों से जानता आया हुआ है कि तू कौन है, क्योंकि तेरी मेरी जर्नी सेम है। तू एक जन्म के बाद पिछला जन्म भूल जाता है, लेकिन मैं तेरी हर यात्रा जानता हूँ, हर युग की यात्रा जानता हूँ। हर युग में जितने जितने तेरे जन्म होते हैं, सब जन्मों को मैं जानता हूँ। और तू किस तरीके से इस यात्रा से, इस कलयुगी दुनिया से किस तरीके से पार करता अपने आप को, ये हर बार मैंने देखा है। हर बार तू किस तरीके से अपने आप को इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया की तरफ अपने आप को ले जाता है, ये मैं तुझे बताता हूँ। तू हर बार जीतता है, हर बार तुझे सफलता, तेरे तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो सफलता। तू ये मत सोच कि कैसे होगा, नहीं। हर बार तूने किया है, हर बार कलयुग आया है और हर बार संगम युग आया है, और तू कलयुग से संगम युग में और संगम युग से फिर सतयुग में गया हुआ है हर बार। पर तुझे नहीं लगता, तू तो अपने आप को कमज़ोर समझता है। तू कैसे समझेगा कि तुझे लगता ही नहीं है कि यार जो कह रहे हैं वो कैसे है? हर बार मैं जीतता हूँ, हर बार मतलब सफलता मेरा जन्म से अधिकार, लेकिन सफलता तो अभी तो कुछ मिली ही नहीं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तू जानता नहीं है खुद को। अभी तक तू जितना भी तेरी एज है, बचपन से लेके अभी तक, जब से तू समझने वाला हुआ है, तेरे मन में कभी ये ख्याल आया कि तू एक आत्मा है और तू ही, तेरी ये एक्चुअल पहचान तेरी आत्मा ही है? नहीं पता चला। अपने आप को तो हम एक नाम, एक बॉडी ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल पहचान तो कुछ और ही है। और जो हम खुद को समझते हैं कि मैं एक नाम हूँ, मैं एक ये पहचान हूँ, ये मेरी मम्मी है, और यही पहचान हम दूसरों पे भी अप्लाई कर देते हैं कि हाँ वो दिखता कैसा है, वो लड़का है, लड़की है, उसके घर वाले कौन है, रिश्ते नाते, कितना कमाता है, क्या करता है, क्या चीज़ है। बस इसी से ही हम देखते हैं, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो दृष्टिकोण हमारा खुद के लिए है, उसी दृष्टिकोण से हम दूसरों को भी देखते हैं। तो आज तक ना हमारे बड़ों ने बताया, ना हमारे मम्मी पापा ने बताया, और ना ही हमारे दादा दादी, नानी नानी ने बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम है। तो जब किसी ने नहीं बताया तो हमें यह सामान्य सी बात लगी कि जो भी है ये शरीर ही है, ये पहचान ही है, ये रिश्ते नाते ही, ये घर बार ही है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सब लोग सोच रहे हैं वो सही ही हो, वो गलत भी नहीं है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का नहीं पता था। लेकिन जब दुनिया ख़त्म हो रही होती है, जब दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होना होता है, तो परमात्मा जानता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन किस बेस पे? ऐसे विनाश के बेस पे नहीं होगा चेंज, या इस आपदाओं के बेसिस पे नहीं होगा चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बेसिस पे नहीं होगा चेंज। भले ये परिस्थितियाँ ये प्राकृतिक हैं, प्रकृति अपना संतुलन बनाए रख रही है, वो करेगी कुछ ना कुछ। अगर सुरंगें बनाई जा रही हैं पहाड़ों में, तो धरती की जो प्लेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हलचल हो गई उनमें। और देहरादून और उत्तराखंड तो जो सेस्मिक जोन है 4 और 5 में आता है, तो काफ़ी सेंसिटिव है भूकंप की दृष्टि से। यहाँ पर जितने बांध बनाए जा रहे हैं, जितना डैम बनाए जा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना। अगर कोई जहाँ पे कुछ चीज़ है ही नहीं, वहाँ पे तुम पानी इकट्ठा कर रहे हो, तो उसका कुछ वेट होगा जो धरती की प्लेट को क्या करेगा, दबाएगा नीचे। तो दबाएगा तो कुछ तो उसमें हलचल होगी, और हलचल होगी तो भूकंप होंगे। कहीं बर्फ़ खिसकेगी, जिसे ग्लेशियर बोलते हैं, और ये असामान्य तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी।
तो ये विनाश का समय है। परमात्मा जानते हैं कि विनाश प्रकृति अपने तरीके से खुद संतुलन बना के रखेगी, लेकिन मैं तुम लोगों से ही तो ये सतयुग बनेगा। तुम्हारी जैसी सोच होती है ठीक वैसे ही इस धरती में परिवर्तन होते हैं। तुम्हारी अभी सोच, तुम्हारी बुद्धि क्या है, कलयुगी है। तो तुम्हारे ये जो धरती है ये भी कलयुगी वाइब्रेशन से ही चल रही है। इसमें हर एक चीज़ में क्या हो चुका है, मिलावट हो चुकी है। खाने से लेके, पीने से लेके, पहनने से लेके सब कुछ में मिलावट है। पहाड़ों में देखो, जहाँ तक आज के जो उत्पाद थे, जो फसलें थी, वो बहुत कम होने लग गई हैं कि तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है। और कहाँ जा रहे हैं फिर? दुकान के भरोसे सामान लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो सारा मिलावटी है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी फिर तमो प्रधान हो जाती है। तो परमात्मा आए हैं इसीलिए कि तुम जानो खुद को, और जानकर तुम फिर मुझे जान पाओगे। क्योंकि हर एक आत्मा की बैटरी होती है जो फुली चार्ज थी सतयुग में। फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, फिर बैटरी घटने लगी। कलयुग में तो काफ़ी मतलब बैटरी ख़त्म ही हो गई है, बस थोड़ी सी बची है। जो बैटरी ख़त्म थोड़ी सी हुई है, मतलब थोड़ी सी बची हुई है, तो फिर कैसे सतयुग की शुरुआत करेंगे? बैटरी तो चार्ज होनी चाहिए ना। या कुछ काम कर रहे हैं तो अगर भूख लग रही है तो कैसे करेंगे काम? खाना तो पड़ेगा ना, चार्ज तो चाहिए भौतिक काम के लिए। वैसे ही आध्यात्मिक या अपने आप को चेंज करने के लिए हमारी बैटरी चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। जैसे फ़ोन की बैटरी अगर डाउन हो रही है तो वो अच्छे तरीके से नहीं काम कर पाएगा और कभी भी बंद हो सकता है। अगर ज़्यादा रैम की कुछ चीज़ हम उसमें रन करते हैं तो जल्दी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये परमात्मा का जो ज्ञान है, ये उसी डाउन जो डिस्चार्ज बैटरी है उसको भरने का काम करता है, उसको चार्ज करने का काम करता है। अब चार्ज कैसे करना है? परमात्मा तो हमने कभी देखा नहीं है, वो दिखता कैसे है और कैसे चार्ज होता है, आज तक तो हमने कभी देखा नहीं है। उसे जानने से पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा। जो वो मैं कौन हूँ मैं, ये जो सवाल है ना, यही जानना पड़ेगा। तभी उस परमात्मा को जान सकते हो और उनकी बताई बातों को समझ सकते हो कि वो आए हैं और वो क्या समझा रहे हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नहीं। बाकी जहाँ तुम जाना चाहते हो ये तुम्हारी मर्ज़ी है। किसी जगह घूमने जा रहे हो, कुछ चीज़ें लेना चाह रहे हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो एक सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया और वो सवाल का जो जवाब है उसे धारण करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस सिंपल सी बात है, मुझे जवाब मिल गया। ये तो कल तुमने जान लिया इनफ नहीं है। जान लिया मतलब बस उतना ही है कि हाँ H2O मतलब पानी का सूत्र। और पानी का भी देखा नहीं, पानी का भी मिलेगा सामने पे तो तुम बोलोगे कि कहाँ है, इसमें H2O है कहाँ। तो सिंपल सी वही बात है। तो जानना, समझना और धारण करना तीनों अलग अलग बातें हैं। वो सारे ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि वो बॉडी तो है ही, लेकिन समझते हैं एक चीज़ है उनके माइंड में कि हाँ आत्मा कहीं ना कहीं अंदर है, बस इतना ही था। एक ऐसे होंगे कि जिनको पहली बार पता लग रहा होगा कि हाँ आत्मा है, बट वो रहती कहाँ है। अगर मैं तुम सबसे पूछूं कि ठीक है तुम्हें पता है कि आत्मा कहाँ है, अंदर है, लेकिन है किधर, किधर रहती है, तो सब तुम सोच में पड़ जाओगे कि हाँ बात तो सही है, आत्मा कहाँ रहती है बॉडी में।
आत्मा अंदर तो बता दिया, लेकिन रहती किधर है? खून में रहती है, गले पे रहती है, माइंड में रहती है, आँखों में रहती है, कहाँ? अगर तुम में से कोई जानता हो तो मुझे बताना, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आत्मा समझो जैसे गाड़ी है, और हर एक गाड़ी का एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर की जगह फिक्स होती है, वो कभी बीच में बैठ के नहीं चला सकता, पीछे बैठ के नहीं चला सकता। उसकी सीट फिक्स है, जहाँ पे होगी वहीं से ऑपरेट करेगा। और वही पूरी गाड़ी को ऑपरेट करता है। बैठेगा, चाबी लगाएगा, इंजन स्टार्ट करेगा, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उस कार में, एसी है या म्यूज़िक का सिस्टम है या कैमरा है, सारी चीज़ें फिर कंट्रोल करता है। ड्राइवर कार उसकी चीज़ें कंट्रोल करता है। लेकिन उस ड्राइवर के पास वो सब चीज़ें कार में, लेकिन उस ड्राइवर के पास नहीं है वो सारी चीज़ें, वो कार में है। जब वो कार में बैठता है तो वो सारी चीज़ें ऑपरेट करता है। अगर वो बाहर निकल जाए तो फिर वो सारी चीज़ें ऑपरेट नहीं कर सकता। उसके पास चाबी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है ना। थोड़ा बहुत ऑपरेट कर सकता है, जैसे चाबी है उसके पास तो दबाया तो थोड़ा बहुत कर सकता है। ठीक उसी तरीके से आत्मा भी हमारे शरीर में है, लेकिन उसका एक फिक्स स्थान है, वो है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर माथे के बीचों बीच में वो स्थान है, जिसे बायोलॉजिकली कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर आत्मा बसती है। और वहीं से ये शरीर रूपी ये जो कार है, इसको ऑपरेट करता है। तो शरीर एक कार की तरह है, और जो आत्मा है वो एक ड्राइवर की तरह है। ड्राइवर यहाँ पे बसती है, आत्मा यहाँ पर बसती है। उसका एक फिक्स स्थान है बस, और ये शरीर में कहीं नहीं बसती। यहीं से सारा कुछ कंट्रोल करती है। यहाँ से हमारा माइंड है, ब्रेन है, वो कंट्रोल करती है। और हमारा जो मन है, कॉन्शियस, चेतन, उसे भी कंट्रोल करती है। लेकिन आत्मा तुम्हारे अंदर भी है, आत्मा मेरे अंदर भी है। लेकिन हम मेरे अंदर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान एक बॉडी के रूप में जानते हैं कि मैं एक बॉडी हूँ, और जो आत्मा है वो मेरे अंदर है, यानी इस शरीर के अंदर है। शरीर कौन है? वो मैं है। तो मैं को हमने क्या मान लिया? शरीर। जबकि पहचान एक्चुअल में क्या थी? ये ड्राइवर कह रहा है कि ये कार मैं हूँ। सपोज करिए कि कार का नाम है अल्टो 800। अब ड्राइवर खुद की पहचान भूल गया और वो अपने आप को बता रहा है कि मैं अल्टो 800 हूँ, मेरे 4 टायर हैं और मेरे अंदर ये फीचर्स हैं, और कभी कोई डेंट आ गया तो उसे बहुत नुकसान, वो खुद जैसे पीड़ा उसे होती है वैसी ही हो रही उसे। अब तुम गए उसके पास, तुमने पूछा, तुम्हें गाड़ियों का नॉलेज है, सब कुछ है, तुम उसे भी जानते हो कि वो कौन है, वो तुम्हारा दोस्त है। तुमने पूछा कि तू कौन है? वो कह रहा है कि मैं ऑल्टो 800 हूँ भाई। क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? और तुमने उसकी कार पे हाथ लगाया तो कह रहा है कि नहीं, हाथ मत लगाना भाई, एक तुम्हारे हाथ में एक पेचकस है, तुमने ऐसा किया उसकी कार पे, उस पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तूने मेरे पे स्क्रैच कैसे लगाया, और लड़ाई होगी तुम दोनों की। जबकि स्क्रैच कहाँ किया था? कार में किया था। पूछा किसको था कि तू कौन है? वो कह रहा है कि मैं तो कार हूँ। तो समझोगे ना कि क्या यार, तू कौन है यार, तू क्या बोल रहा है, पागल वागल है क्या? इधर से थोड़ा
खिसक गई क्या तेरी? तो यही है, हम भी तो यही कर रहे हैं। इस बॉडी को, ये जो बॉडी, जो कारों की बॉडी है, इसी को ही तो हम मैं मान रहे हैं कि मैं यही हूँ भाई। ये जो बॉडी है, मैं एक लड़का हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा फैमिली ये है, यही कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो एक्चुअल में है वो हम पहचान ही नहीं रहे हैं। जो ड्राइवर है वो एक्चुअल पहचान है। कार से ड्राइवर निकल सकता है, बॉडी से आत्मा निकल सकती है। ड्राइवर कार में बैठ सकता है, आत्मा शरीर में आ सकती है, आती है। तो मेन कौन है जो कार को ऑपरेट कर रहा है? वो ड्राइवर। और इस कार को कौन ऑपरेट कर रहा है? वो है आत्मा। तो वही मेन चीज़ है। वो निकल गई तो कार वहीं की वहीं है, और कई सालों तक नहीं आए तो कार में जंग लग जाएगा, उसके सारे फीचर धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये जो आत्मा रूपी ड्राइवर है ना, तो यहाँ पर बचती है, वो निकल गई तो बोलते हैं ना मर गया। तो ये शरीर ऑलरेडी मरा हुआ ही है। जब तक ड्राइवर है तब तक सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। मन, बुद्धि, ब्रेन, आँखें, सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, प्यार, ये सब कुछ इस शरीर में हमें महसूस होता है। और जैसे आत्मा चली गई तो कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर तुम इसे काटो, जलाओ, फूको, कोई असर नहीं होगा। तो हम ही हैं आत्मा। वो जो यहाँ पर बसती है ना, वो मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। वो ज्योति बिंदु एकदम सूक्ष्म, जो इन आँखों से भी नहीं देख सकते, वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है, लेकिन हमने उसकी एनर्जी डाउन कर दी है। एक दूसरे के साथ झगड़ के, एक दूसरे के साथ बुरी भावना रख के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो अवगुण हैं, इनको अंदर इंस्टॉल करके, और ये ऐसी एप्लीकेशन है कि ये सारी बैटरी ख़त्म करते जा रहे हैं। और आज हर एक के अंदर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी हैं, चाहे जानबूझ के चाहे समझदारी से उन्होंने वो इंस्टॉल करी हुई हैं। और इतनी हाई एप्लीकेशन है वो कि वो सारी बैटरी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बैटरी कहाँ से चार्ज होगी। बस एक बार फुल चार्ज करके आई थी सतयुग में, और वहीं से जो भी बची हुई है। अब ऐसी एप्लीकेशन आई है, वो एंटीवायरस, मतलब वायरस भी आ चुके हैं, और कुछ ऐसी करप्टेड फाइल्स भी हैं जो इंस्टॉल हो चुकी हैं, और वो सारी बैटरी को ड्रेन कर रहे हैं। तो जो अवगुण है वो एप्लीकेशन है, और जो आत्मा वो बैटरी की तरह है। वो सारी बैटरी ख़त्म करते जा रहे हैं, और बैटरी ख़त्म होगी तो एक बार क्या होगा, फिर सारी बैटरी डेड हो जाएगी, आत्मा की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी ना, तो आत्मा निकल जाएगी और फ़ोन धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन सबसे मेन बड़ी बात है कि इसको चार्ज भी करना है। चार्ज करना भी तो ज़रूरी है, तभी तो उनको इंस्टॉल कर पाओगे, एंटीवायरस डाउनलोड कर पाओगे, सारी जो करप्टेड फाइल है उनको सारी रिमूव कर पाओगे। उसके लिए बैटरी तो होनी ज़रूरी है ना। और बैटरी होने के लिए सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी होगा कि तुम हो कौन, और ये कनेक्शन कैसे बनेगा चार्ज करने का। चार्ज करने का कनेक्शन भी तो समझना कि चार्जर है कहाँ और कहाँ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले खुद को समझो, तुम हो एक आत्मा, और जो पावर हाउस है वो है परमात्मा। आत्माओं में परम, सुप्रीम, वो है शिव बाबा। तो उससे कनेक्ट करना है। ये बैटरी, वो पावर हाउस, और कनेक्ट करना है योग से। अब योग मतलब ऐसा नहीं मत समझ जाना, ऐसे कपाल भाती कर रहे हो, ऐसा ऐसे कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ये योग नहीं है। ये शारीरिक योग है।
जिस योग से वो कनेक्शन बनेगा, जिस योग से वो यूएसबी बनेगी, सी टाइप बनेगी, बी टाइप बनेगी, वो है योग। वो वहाँ से भी जोड़ेगा और यहाँ भी कनेक्ट करेगा। वो क्या है पता है? योग। योग यानी जोड़। जोड़ किसका? इस आत्मा का उस परमात्मा से। अब तुम समझ रहे होगा कि योग लगाना है, कैसे लगाना है योग। योग लगाना मतलब खुद को समझना पहले से। अगर तुमने खुद को समझ लिया ना, तो तुम्हें फिर तुम्हारी पहचान और परमात्मा की पहचान इतनी आसान लगेगी। जैसे तुम अभी खुद को समझते हो ना कि तुम बॉडी हो, तुम नाम, जो तुम्हारा नाम है रोहित, मोहित, राम, श्याम, ये समझते हो। और फिर अगर तुम्हें बोलें कि तुम्हारा बाप कौन है, तो तुम अपने जो इस शरीर के रूप में जो तुम्हारे पापा हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, मम्मी पापा भाई बहन, उनका नाम बताओगे, है ना, फटाक से। अगर कोई अगर तुम्हें बोले कि तू आत्मा है, तेरा बाप कौन है, तो तुम अपने बाप को नहीं बोलोगे कि हाँ वो मेरा बाप है, क्योंकि वो बाप आत्मा को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा अजन्मी है, जिसका जन्म ही नहीं होता है। तो जब तुम ये समझोगे कि तुम एक आत्मा हो, ना कि ये शरीर, और समझना क्यों पड़ेगा, ये फोर्स क्यों डाल रहे हैं परमात्मा कि तुम जानो खुद को, क्योंकि यही तुम्हारी एक्चुअल पहचान है और यही तुम्हें उस परमात्मा तक लेकर जाएगी, उस परमात्मा तक पहुंचाएगी। तुम्हारा कनेक्शन बनेगा, तुम्हारा योग बनेगा। इसलिए तुम्हें फोर्स किया जा रहा है। फोर्स क्यों किया जा रहा है? क्योंकि तुम्हें आज तक नहीं पता था। और जब तक ये नहीं समझोगे तो कितनी भी तुम कुछ कर लो, मंदिर चले जाओ, अच्छी जगह चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, घूम फिर के तो आना इधर ही है ना, इस दुनिया में ही। चले गए तुम 4-5 घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, हफ्ते के लिए मंदिर चले गए, वह अच्छा फील हुआ तुम्हें, क्योंकि वहाँ पे सब लोग अच्छी वाइब्रेशन के साथ जाते हैं, अच्छे माइंड सेट के साथ जाते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाते हैं। तो वहाँ पे अच्छी वाइब्रेशन तुम्हें फील होती है, शांति महसूस होती है। फिर कितने दिन रह लोगे? आना तो फिर इधर ही है ना। तो ये माइंड सेट ही क्यों ना चेंज किया जाए। स्वयं की पहचान जानो, वो जान ली तो हर जगह शांति तुम्हें मिलेगी। खुद जहाँ तुम बैठे हो वहीं तुम्हें शांति महसूस होगी अंदर से, क्योंकि आत्मा का गुण ही है शांत स्वरूप का। आत्मा का केवल एक ही गुण नहीं है, आत्मा के 6 गुण और भी हैं। तो तुम शांति ढूंढने बाहर नहीं जाओगे। जैसे एक मिर्ग होता है ना, जिसमें कस्तूरी रहती है, वो फ्रेग्रेंस आती है, रहती उसकी नाभि में है, लेकिन वो बाहर ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, लेकिन वो बाहर है ही नहीं, वो उसी की नाभि में है। तो वो शांति का गुण हमारे अंदर है, वो सुख खुशी का गुण हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर मतलब, हमारे मतलब कौन? मैं कौन? आत्मा। आत्मा के अंदर ही है वो गुण। 7 एप्लीकेशन वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हैं, वो कभी रिमूव नहीं हो सकती हैं। बस कभी ये होता है कि उसकी वो तो हैं ऑलरेडी, आपने 10-12 ऐसी एंटी जो वायरस हैं, वायरस वाली फाइल इंस्टॉल कर रखी हैं, तो वो फिर यूज़ नहीं हो रही हैं। कौन सी? जो आत्मा की ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे किचन में है, जैसे हम खाना बनाते हैं, ऊपर किचन में हमने मसाले, चीनी, चाय पत्ती, सारी चीज़ें रखी होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें। अब क्या है कि जो अच्छी चीज़ें थी आपने वो आगे रखी थी, जैसे मसाले, चीनी, गुड़, शहद, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आपने आगे रखी थी। अब धीरे धीरे जो चीज़ तुमने ज़्यादा यूज़ करी, वो और आगे आते रहे, और जो यूज़ में नहीं आई वो पीछे चले गए। और कभी तुम्हें अचानक से याद आया कि यार अजवाइन भी रखा था, वो गया कहाँ? या जो जीरा रखा था वो गया कहाँ? गुड़ भी रखा था, वो गया कहाँ? है वो उधर ही, लेकिन वो पीछे चला गया है। और फिर तुम बाज़ार से उसे ढूंढने जाते हो कि बाज़ार से लेके आते हैं। वो चीज़ तो बाज़ार से मिल जाएगी, लेकिन जो ये गुण है ना, जो जो आपके साथ गुण हैं आत्मा के, वो तुम्हारे अंदर ही हैं। बस उसे याद करने की, उसे जगाने की ज़रूरत है। और वो जगा लिया, वो एप्लीकेशन
एक्टिवेट हो गई, तो फिर तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, चार्ज होती जाएगी। तो सबसे आसान तरीका है उससे वो कनेक्शन बनाने का, एनर्जी लेने का, कि खुद को जानो। सबसे पहले खुद को जानो, फिर तुम्हें उसकी याद आएगी कि हाँ वो कौन है, परमात्मा कौन है। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा बाप भी तो होगा कोई, वो परमात्मा ही है तुम्हारा बाप। और उसे एनर्जी लेने का सबसे सटीक तरीका है कि कनेक्शन बनाओ। अब कनेक्शन बनाना कैसे, याद कैसे करना है परमात्मा को? याद करना, जैसे तुम अपने मम्मी पापा को कैसे याद करते हो, या कहीं तुम दूर हो तो घर वालों को कैसे याद करते हो बिना फ़ोन के? उनके विचार तुम्हारे माइंड में आते हैं, है ना? और एक सेकंड भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगर याद में हो तो याद में ही घुसते चले जाते हो, घुसते चले जाते हो। और वहीं परमात्मा की याद में बोले तो थोड़ा आता है, फिर मन भटक जाता है, इधर उधर 50 और चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो परमात्मा की याद फिर नहीं आती। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो कनेक्शन तुमने बनाया ही नहीं है। परमात्मा को फैमिली मेम्बर बनाया है, जैसे फैमिली मेम्बर के साथ हर चीज़ आप शेयर करते हो, हर सुख दुख में साथ रहते हो, खुशी बांटते हो, है ना? एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे का सुख दुख देखते हो, उसमें मदद करते हो। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा कुछ कनेक्शन बना है? नहीं बना है, इसलिए याद नहीं आती। तो उससे हर एक चीज़ शेयर करो। और वो कहता ही है कि तू हिम्मत का एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं तेरी तरफ 1000 कदम बढ़ूँगा। मैं तेरे लिए ही आया हूँ, बस तू मुझे दिल से, मन से पुकार। मुझे ये ढोंग ढपोसले कुछ नहीं चाहिए। पूजा, मंदिर जाना मत जा कहीं, बस अपने अंदर जा। और तू मन से मुझे पुकारेगा, वही सब तीर्थ स्थलों के बराबर होगा, मंदिर जाने के बराबर होगा, पूजा करने के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं कि पूजा करने का क्या मतलब है। तुम घंटी बजा रहे हो, भगवान को जगा रहे हो, भगवान तो ऑलरेडी जागा हुआ है। या जो दीप जगा रहे हो, तो भगवान को किसी उजाले की ज़रूरत है? वो तो ठीक उसी तरीके से है कि तुम सामने सूरज है, तुम सूरज को दीपक दिखा रहे हो, उसे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं, तुम्हारे लिए हैं ये। घंटी बजाओ तो खुद को जगाओ कि तुम एक आत्मा हो, ना कि बॉडी। दीप जलाना है तो अपनी आत्मा का दीप जलाओ। खुशबू तुम उसको दे रहे हो यार, अगरबत्ती, धूप, इसको उनको ज़रूरत है ही नहीं थी। खुशबू अपने संस्कारों में लाओ, अपने गुणों में लाओ। आत्मा के जो गुण है ना, वही तुमने धारण कर लिए ना, वो गुणों को अंदर से तुमने फील कर लिया ना, वो महसूस कर लिया है, और उन गुणों के अकॉर्डिंग तुम चलने लगोगे तो वही तुम्हारे गुणों में सुंदरता, सुगंध भर देगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और भी मैं बना सकता हूँ इस पर। ओम शांति। थैंक यू सो मच। और आपको जैसी भी ये वीडियो लगे, इसमें लाइक करना, कमेंट करना, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं आत्मा के बारे में जानने की, उस परमात्मा के गुणों को जानने की। अभी मैंने आत्मा के गुणों के बारे में बताया ही नहीं कि आत्मा दिखती कैसी है और उसके गुण क्या है। जब तुम ये समझोगे, ये धारण करोगे, तो तुम सच में मैं कौन हूँ को तुम फील कर पाओगे, धारण कर पाओगे। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट करना। ओम शांति।